नमस्कार, मैं त्रिपुरारी मिश्रा। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। देवभूमि न्यूज़ में बात हम करेंगे आज अंकिता भंडारी केस में। जिस प्रकार से काफ़ी लंबा टाइम हो गया अंकिता भंडारी केस में, जहां पे प्रदेश भर के लोग आक्रोशित हैं। लगातार इसी केस में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उसी को लेके आज उत्तराखंड महिला मोर्चा ने यहाँ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ प्रेस वार्ता थी, फिर जानते हैं। मैम, आज आप लोगों ने उत्तराखंड महिला मोर्चा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैम, अंकिता भंडारी के लोग की आप लोगों की क्या इस समय चल रही रणनीति? उत्तराखंड में उत्तराखंड महिला मंच ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो लगभग अब 1 महीने से अधिक हो गया है और आज तक कोई इस प्रकार का विश्वसनीय तथ्य जिसको भी लोग जानना चाहते हैं, जो भी लोगों में आक्रोश है, एक भी सामने नहीं आया है। जहां भी जा रहे तो उत्तराखंड महिला मंच शुरू से ही इसमें आंदोलनरत है कि हत्यारों को, जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने एविडेंस छुपाए हैं, जो वहां पर जो भी क्राइम हुआ है, जो भी इस प्रकार के अनैतिक निर्माण हो रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के आंदोलनरत है। तो हमने पूरे ऑल इंडिया लेवल में जो भी महिला संगठन इस प्रकार के में कार्य करते हैं, उन सारे महिला संगठनों को बुला करके एक रिपोर्ट तैयार की है। वहाँ गए, बनंतरा रिसोर्ट में गए, अंकिता भंडारी के गांव गए, वहाँ मिले, जो भी माने इस क्राइम से जिन लोगों ने भी आज तक इस पर स्टडी की है, उन लोगों के साथ वार्ता की, जगह जगह माने सब लोगों की इस पर राय मशवरा लिया। उसके बाद हमने विचार विमर्श के बाद कि किस प्रकार से जो तथ्य छिपाए जा रहे हैं उनको सामने लाया जाए। जो माता पिता पर जिस प्रकार का दबाव बना करके अंकिता भंडारी की जो डेड बॉडी थी उनको नहीं देखने दी गई, फिर उसको तत्काल माने उसमें जला दिया गया। तो जो एविडेंस है, क्यों न माने उसके पिता की गवाही सत्य नहीं मानी जाएगी? क्यों उसके पिता जो वहाँ रिसोर्ट में जो भी जितने भी कर्मचारी थे, क्या उनको विश्वास में लेकर के क्या उनसे पूछताछ की गई है? क्या जो पटवारी का मतलब क्या है? पटवारी कौन होता है? पटवारी भी भी तो इस शासन तंत्र के अंदर ही आता है। क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया गया? क्यों नहीं उससे पूछताछ की गई? बर्खास्त करना कोई समाधान नहीं है। उसको अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जानी चाहिए थी कि ऐसा क्राइम क्यों, और इसकी पूरी जानकारी उससे ली जानी चाहिए थी। मैम, ये जो महिला उत्तराखंड महिला मोर्चा मंच है, अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हैं। क्या इसके लोग के मुख्यमंत्री के सचिव से या कि यहाँ के डीजी से बात हुई इसको लेके? हाँ, ये हमने महिला आयोग से बात की, पर्यटन निदेशालय में बात की, और जो ये IS जो इसका क्राइम सेल जो वो मैडम रेणुका देवी हैं, उनसे बात की। उनसे भी हमारा शिष्टमंडल मिला है। अभी हम DGP से मिल करके आ रहे हैं। तो सबने लगभग एक ही बात, मुझे तो जो भी गोलमाल लगा, सब एक ही बात माने, एक ही बात पर केंद्रित है कि वो क्या कहते हैं उसको, जो पटवारी क्षेत्र था, और वो हमारे अंडर में नहीं आता है, और इस पर पूरी जांच होगी। मुख्य सचिव द्वारा भी हमको आश्वासन दिया गया कि इसमें कोई भी जितना भी क्राइम हुआ है, जो भी इसके लपेटे में आएंगी, कोई छूटेगा नहीं, और बहुत अच्छे पूरे प्रकरण पर गंभीरता से वो संज्ञान लिया जा रहा है और जांच की जा रही है। वही रेणुका देवी ने भी कहा, वही अशोक कुमार DGP ने भी कहा। तो हम ये चाहते हैं, लेकिन जहां तक हमारे संतुष्टि की बात है, हम संतुष्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। ये जांच एजेंसी जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, और जब तक निष्पक्षता से जांच नहीं होगी, ये क्राइम उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन, एक अंकिता भंडारी की बात नहीं है, एक जो बहुगुणा वो लड़की श्रीनगर में वो की गई उसकी बात नहीं है, पिंकी की बात नहीं है, जगदीश की बात नहीं है। हजारों क्राइम इस उत्तराखंड में हो रहे हैं, और ये जो कुकुरमुत्तों की तरह ये रिसोर्ट बन रहे हैं, अवैध कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जों के अंदर अवैध कार्य हो रहे हैं। तो इससे इस उत्तराखंड को निजात मिले, हम इसलिए आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड महिला मंच ने समस्त उत्तराखंड से इस प्रकार की जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करके वहाँ के महिलाओं को भी इसमें आमंत्रित किया है, और मध्य प्रदेश से, बेंगलोर से, राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी से समस्त हमारी महिला पदाधिकारी इसमें आए हैं, और उन्होंने पूरे इस पर किया है, सब अपनी बात रखी है। इतने जगह सरकार के सारे जितने भी शासनिक तंत्र होते हैं, जितने भी कार्यदायी तंत्र होते हैं, हमने सब जगह बात की है। अब देखें इसमें क्या
अब बात करने में तो सबने अच्छा ही कहा, लेकिन हम उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हैं। जब तक सरकार के दबाव से हट करके कार्य नहीं होगा, ये तब तक क्राइम सीधे न तो आरोपी दंडित होंगे और न क्राइम पर रोक लगेगी। हम चाहते हैं कि क्राइम पर रोक लगे और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको दंडित किया जाए। हमें बिल्कुल 100% इस बात की उम्मीद है कि वो सरकार का कोई नुमाइंदा और खास नुमाइंदा था, जिसको दबाने के लिए, जिसको छिपाने के लिए ये किसी को अब बलि का बकरा बनाएंगे। और लेकिन हम इस मुहिम को छोड़ेंगे नहीं, अंत तक इस पर लड़ते रहेंगे। मैम, क्या लगता है जिस प्रकार से ये एसआईटी की जांच हो रही है, उसको लेके आप लोग संतुष्ट हैं क्या? देखिए, अंकिता, एसआईटी की जांच से संतुष्ट और असंतुष्ट होने का सवाल तो तब होगा जब वो जांच सामने आएगी। हम लोग जो उसकी जांच अधिकारी हैं रेणुका देवी जी से भी मिले हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग आपको उसका हम लोग वो जो है जो भी जांच हम लोग कर रहे हैं वो हम कोर्ट पे पेश करेंगे। तो लेकिन जो तथ्यात्मक चीजें जो शुरू से जो हुई हैं, जब हम अंकिता के पिताजी से मिले तो उन्होंने जिस तरीके से शुरू से कहा कि जबकि 0 एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से उनको दौड़ाया गया, तो कहीं न कहीं तथ्यों को कमज़ोर करने के लिए जिस तरीके से रिज़ॉर्ट को तत्काल सील नहीं किया गया, उसके बाद लगातार जिस तरह से वहाँ कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो कहीं न कहीं उन कार्रवाइयों से ये शक हो रहा है, ये साबित हो रहा है, कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि हो रही है कि कहीं न कहीं इस कांड में जो इन्वॉल्व हैं, जो उस रिज़ॉर्ट के मालिक हैं, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं बीजेपी सरकार के अंदर, तो कहीं न कहीं ये जो है पूरा उसको बचाने की कोशिश भी की जा रही है। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो आई थी, जिसमें यूपी से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तराखंड से प्रमुख रूप से इसमें महिला मंच की पहल पे ये टीम गठित की गई है। तो निश्चित रूप से इस टीम का यही मकसद है कि जहां आंदोलन सड़कों पर भी हो रहे हैं, जहां लोग लगातार धरने भी दे रहे हैं, वहीं कैसे कोर्ट के अंदर, क्योंकि अंततः जो उनको जो पनिश होगा, जो जो उनको सजा मिलनी है वो कोर्ट के जरिए ही मिलनी है। तो कहीं ना कहीं इस टीम का ये मकसद है कि कैसे उन तथ्यों को और मजबूत किया जाए, जिससे लड़ाई उसके दोषियों को फांसी हो सके। बिल्कुल, बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जहां हत्याकांड को लगभग 44 दिन हो चुके हैं और कहीं न कहीं इसमें ये भी मामला आ रहा है कि जो एसआईटी की जाँच है, उससे जो उत्तराखंड महिला मोर्चा है, वो कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं है। उनकी सीधी-सी माँग है कि जो बुलडोज़र चला, जो वीआईपी गेस्ट है और जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें महिला डॉक्टर ना होने को लेके, ये इनका सीधा आरोप है कि सरकार कहीं न कहीं इस पे लीपापोती कर रही है और कहीं न कहीं आरोपियों को बचाना चाहती है।